क्योंकि ऐसे बैठने की आदत किसी को नहीं होती, स्वभाव है किसी को नहीं होती है। और गले में जब 2 माला हो तो 2 ही बातें याद आती है, तो अपनी शादी की माला या फिर सीधी यही वाली माला जब ऐसे विदा हो रहा है। तो शादी की माला से तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का आभास होने लगता है कि अब शादी होगी, जिम्मेदारी आएगी, कुछ मौज मस्ती होगी, कुछ मतलब पूरा अगले 50 साल का भविष्य जो है आदमी विचारने लगता है। और यहाँ जब माला पहनता है तो खूब सारे पैसे भी मिलते हैं, खूब सारा धन भी मिलता है, उन्हें खर्च करने की सोचने लगता है। तो ऐसी अवस्था में अब जब दीपक जी इस कंपनी में कब आए, कैसे आए, क्यों आए, कब कब कहाँ रहे, इन सब चीज़ों को जानना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहूँगा हमारे बीच संजीव कुमार जी उपस्थित हैं कि वो आएँ और श्री दीपक जी का परिचय कराएं। श्री संजीव कुमार। धन्यवाद भाई साहब। मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे साथियों, श्री दीपक नैयर जी से मेरा वैसे बहुत पुराना परिचय है। एक अलग बात है कि कभी हम लोग एक ऑफिस में काम नहीं कर पाए, परंतु हमारी यहाँ पहचान बड़ी पुरानी है। नैयर साहब का जो मुझे जीवन परिचय बताने का अवसर मिला है, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और आपको आपसे शेयर करता हूँ। दीपक नैयर जी का जन्म 12 मार्च 1961 को मैनपुरी जिले के अंतर्गत बलिया में हुआ था। मैनपुरी में ही हुआ था, मैनपुरी में हुआ था, मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र। उनका बचपन कई जगहों पर बीता। फादर पूज्य अंकल जी जो है पहले अपने हमारे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में ही थे और बाद में उन्होंने LIC ज्वाइन किया था और जगह जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहा और उसी संदर्भ में नैयर साहब भी जगह जगह घूमते रहे। सबसे उनका बचपन सहारनपुर में बीता, जहां वो सन 63 से लेके सन 65 तक रहे। उसके बाद वो वहाँ से रुड़की पहुँचे और अपना स्कूली जीवन 1966 से लेकर 68 तक और फिर मुरादाबाद में 68 से लेकर 73 तक और अलीगढ़ तक भी रहे 73 से लेकर 75 तक। वहाँ अपना शिक्षा व्यवस्था पूर्ण करी। मेरठ में सर्वप्रथम दीपक नैयर जी 1978 में आए। इन्होंने DN कॉलेज मेरठ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तत्पश्चात सर्वप्रथम हमारी प्रेस्टिजियस कंपनी में 2 सितंबर 1980 को एक एजेंट के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करी। उसके बाद एजेंट से प्रमोट होकर 1983 में श्री नैयर जी एज ट्रेनिंग इंस्पेक्टर कंपनी में भर्ती हुए और उसके बाद 6 महीने बाद ऑलमोस्ट कंफर्म होने के बाद 1 मार्च 1984 में नियमित डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं। सर्वप्रथम उनकी पोस्टिंग हमारे मेरठ आबू लैन ब्रांच में रही। नैयर जी ने बाद में डेवलपमेंट ऑफिसर से प्रशासन के अंतर्गत अपना परिवर्तन ले लिया इन्होंने, कन्वर्जन ले लिया और 2003 में इनको रुड़की कंपनी ने सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। यह वास्तव में एक बड़ा संघर्षपूर्ण समय रहा नैयर जी का, जब उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना भी करा और घर से दूर भी रहे और कई परेशानियां भी उस दौरान उन्होंने झेली। 2003 के बाद फिर वो फरवरी 2009 में वापस अपने मेरठ स्थानांतरित हुए और फरवरी 2009 से लेकर आज तक लगातार आपके इसी कार्यालय में मेट्रो प्लाजा में रहे और आज अपना
रिटायरमेंट यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। नैयर जी बेहद हंसमुख व्यक्ति रहे हैं, सबके लिए खुशहाल माहौल बनाने में ये एक्सपर्ट हैं और खुद भी हमेशा खुश रहते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रभु से भी कामना करता हूँ कि इनके आने वाला भविष्य सुखद, समृद्धि, शांति से परिपूर्ण तथा खुशहाल रहे और दीर्घायु हो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं वो है अपने आप में बहुत कम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। संजीव जी ने पूरा जीवन परिचय रखा, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसा व्यक्तित्व में क्या खूबियां हैं जो शायद जब हम जीवन परिचय देते तो वो नहीं रह पाते, आ नहीं पाती सामने। दीपक जी ही शायद इंश्योरेंस कंपनी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पापा के नाम को हम पहले से जानते थे और निस्बत इनके नाम से पूरा मेरठ जानता था। श्री नरोत्तम नैयर यूटीआई, मतलब उनके नाम का ऐसा हो गया था जैसे नाम का पर्यायवाची यूटीआई हो। ऐसे मार्केटिंग एक्सपर्ट कहूँ या व्यवहार कुशल कहूँ, श्री नरोत्तम नैयर जी के सुपुत्र श्री दीपक नैयर जी में वो सभी प्रतिभाएं जन्मजात मिली। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी। मेरे साथ आप आबूलेन में रहे, मुझको मालूम है कि हम आपस में यही कहते थे कि पॉलिसी बेचना तो बहुत छोटी बात है। दीपक जी को तो कोई अगर किसी का दिमाग बेचने के लिए भी नियुक्त कर दो, किसी को बेचने के लिए नियुक्त कर दो तो ये बेच के ही आएंगे, क्योंकि मार्केटिंग इनहेरेंट कैपेबिलिटीज लिए हुए थी। स्वाभाविक गुण था, समझाने का स्वाभाविक गुण था, मृदु व्यवहार था, उन सबका कॉम्बिनेशन एक ऐसा था कि चीज को बेचना, पेपर बेचना। इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ नहीं है, हम तो पेपर ही बेचते हैं। तो वो जो मार्केटिंग थी उसके लिए कैपेबल ही नहीं, कॉम्पिटेंट भी थे और शायद माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी योग्यता से, उनकी सेवा से। अब वही सेवा से आप रुड़की में थे, रुड़की बहुत दूर थी, डेली अप डाउन पॉसिबल नहीं था। कम से कम मैं तो गौरवपूर्वक इस बात का बखान कर सकता हूं कि अपने स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य दोनों के लिए आपने इस कंपनी से प्रताड़ना भी झेली। कंपनी ने अपने ढंग से, क्योंकि पिता की सेवा करनी है, परिवार की देखरेख करनी है, अपनी कमर के दर्द से बिल्कुल परेशान थे तो अपने कमर के दर्द को देखना है, तो आप बहुत लंबे समय तक कार्यालय जाने में असमर्थ रहे या कार्यालय नहीं गए पिता की सेवा के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिता की इतनी सेवा की हो, जिसने उनके दिल में जगह बनाई हो, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनकी इस प्रतिभा को सम्मान करें। अपनी कंपनी ने उन सब चीजों को दरकिनार किया। कंपनी की अलग प्रक्रिया है कि आप नहीं गए, लेकिन इनका अनुशासन ऑन रिकॉर्ड है कि ये वहां जा नहीं पाए, ये एक बात, परंतु पूरी प्रक्रिया में इन्होंने सैकड़ों बार अपनी कंपनी के लोगों को नियमानुसार सूचना भेजी कि मैं नहीं आ पा रहा। वरना तो हमारी कंपनी में ये होता था, जो नहीं जाता वो कंबल ओढ़ के सो जाता है कि नहीं जा रहा, कर ले, क्या करेगा, पैसे ही तो काटेगा। लेकिन नहीं, अनुशासित ये थी कि अपने बॉस को अपडेट रखा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। जिस दिन नहीं जाते थे फोन भी करते थे और मेल भी करते थे। थोड़ी